सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, हमें ये नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी इस जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, अपने रफीम जी को ढूंढना और लड्डू और उनके परिवार से उन्हें मिलवाना। लेकिन आपकी मदद के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। प्लीज हमें कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम रफीम जी तक पहुंच पाए। क्या बात है लड्डू बेटा, बड़ी परेशान लग रही है। दादू, टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है और इन दोनों बोतल में दूध है। कैसे पता लगाऊं? एक नकली है और एक असली है। समझ नहीं आ रहा। बड़ा आसान है बेटा, असली का पता करने के लिए नकली का सच बाहर लाना जरूरी है। और जैसी नकली की पहचान हो जाएगी, असली अपने आप सामने आ जाएगा। एक काम करो, किचन से जाके हल्दी लेकर आओ। ओके। अब इस हल्दी को दोनों दूध में मिलाओ। देखा बेटा, नकली दूध काला पड़ गया और असली दूध सामने आ गया। हे भगवान, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। अगर असली रफीम जी नहीं मिल रहे हैं तो हम नकली रफीम को तो नकली साबित कर ही सकते हैं। अगर वो साबित हो गया तो अपने आप ही रफीम जी मिल जाएंगे। अब साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े हम सब अपनाएंगे और अपने रफीम जी को वापस ला कर रहेंगे। चाचू, हमारे गोडाउन में ना कुछ लीकेज हो रहा है, तो मैंने सारा सामान हमारे घर बुलवा लिया है। आज रात को सारा सामान टेम्पो से आ जाएगा तो उसे स्टोर रूम में रखवा देंगे और जैसे ही गोडाउन की मरम्मत हो जाएगी हम वापस शिफ्ट करवा देंगे। चलेगा ना चाचू? हाँ हाँ, सही किया बेटा। तुमने इसमें चीनी मिलाई है, ये जानते हुए भी कि दिव्यम को डायबिटीज है। हमारे रफीम जी मीठा नहीं खाते हैं, उन्हें शुगर है। लेकिन इस नकली रफीम को हमने कई बार मीठा खाते हुए देखा है। अब यही मीठे का शौक हमें उसे दादी की ये नींद की गोली खिलाने में मदद करेगा। जैसे इस दवाई का असर होगा हम अपनी अगली चाल चलेंगे। हाय, खुशबू तो बढ़िया आ रही है हलवे की। चलो, लड्डू का मनपसंद हलवा तो बन गया, अब जल्दी से जाके उसे देकर आते हैं।
मुंह में पानी आ गया। क्या खुशबू, स्वाद भी ऐसा लाजवाब होना तो मजा आ जाएगा। आसपास में कोई नजर भी नहीं आ रहा। 2-4 चम्मच खा लेता हूं। खाने पे फोकस कर खाते। नहीं, अगर एक भी चम्मच खाया है तो तुरंत थूको उसे, जल्दी थूको। क्या है पागल लड़की, कितना बढ़िया हलवा था। देखा था मैंने, इधर उधर कोई भी नहीं था। क्यों थुकवा दिया तुमने? क्योंकि जुबान के चक्कर में तुम अपना दिमाग घास चरने भेज देते हो। किसने बनाया था ये हलवा? फूल गोभी ने। तुम्हें बताया था ना कि राधिका को तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। फिर क्यों खाया उसके हाथ का बना हुआ हलवा? रागिनी डार्लिंग, उसने ये हलवा अपनी बेटी लड्डू के लिए बनाया था। अब अपनी बेटी के खाने में तो जहर नहीं डालने वाली है ना वो। अकल के पैदल इंसान, सूंघो इसे, सूंघो। इसमें से अजीब सी दवाई की महक आ रही है। इसे देखो, इसमें दवाई का पाउडर है। उस राधिका को अच्छे से पता था कि तुम्हारी चटोरी जुबान इस हलवे को देखकर जरूर लपलपाएगी। हमें तो नहीं पता कि किस चीज की दवाई है, पर इतना जरूर पता है कि वो राधिका कोई तो प्लानिंग कर रही है। चलो यहां से। जब तक रागिनी जी तब तक हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब छुपके वार नहीं, बल्कि सीधा धावा बोलना पड़ेगा। अब राधिका को इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? अब जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना। हेलो। हमें एक जरूरी काम है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा। राधिका, दिन में दिमाग खराब करना काफी नहीं था राधिका, जो अब रातों का भी सुकून छीनने पर तुली हुई हो। तो रात के 11 बजे महादेव की कौन सी भक्ति कर रही हो? तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में है। हमें पता है ये दिलीप है, हम अकेले दम पे ये सच बाहर लाकर रहेंगे। माँ जी माफ कीजिएगा, हम आप सबकी नींद नहीं खराब करना चाहते थे, बल्कि हम तो एक खुलासा करना चाहते हैं। कैसा खुलासा राधिका बेटा? पापा जी, हम सब जानते हैं कि दिव्यम जी कभी भी शराब नहीं पीते हैं, लेकिन जयपुर में गोयंकास की पार्टी में दिव्यम जी नशे की हालत में लड़खड़ा रहे थे। हाँ, क्योंकि वहाँ शायद मुन्ना को जानबूझकर किसी ने शराब पिला दी थी, या फिर उससे तुमसे परेशान होकर के खुद शराब पी ली होगी। आप हमसे ज्यादा दिव्यम जी को जानती हैं।
आपके अच्छे संस्कार और इस परिवार के प्यार में पले बड़े हैं वो। आप सब जानते हैं कि दिव्यम जी चाहकर भी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। असल में तो सच ये है कि वो हमारे दिव्यम जी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। वो नकली दिव्यम है। राधिका, गुंडों से लड़ाई करते समय तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही जोर से डंडा पड़ गया होगा, तभी तो तुम ऐसी बोराई हुई सी बातें कर रही हो। अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना को बहरूपिया कहने की? हाँ राधिका बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें आज ही दिव्यम गुंडों से बचा कर लाया। बाबा जी, हम नहीं जानते कि उस बहरूपे ने हमें क्यों बचाया है, लेकिन आज हम आप सबके सामने उसका असली चेहरा लेकर आएंगे। रागिनी जी, वो नकली दिव्यम कहाँ है? राधिका दीदी, आप ये क्या कह रही है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपको गुंडों से बचाने के चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो गई है। अभी वो दवाई खाकर गहरी नींद में सो रहे हैं, तो प्लीज उन्हें रेस्ट करने दीजिए। आप सब लोग प्लीज हमारे साथ चलिए। हम अभी उसका सच आप सबके सामने लेकर आएंगे। रुक जा राधिका, तुम हमारी नींद पर तो पहले ही कलंक लगा चुकी हो। अब हमारे बच्चे की नींद को क्यों खराब करना चाहती हो तुम? माँ जी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, वो आपके मुन्ना नहीं है। हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आप लोग प्लीज हमारे साथ चलिए। पापा जी, राधिका दीदी को शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो हमारे ही दिव्यम जी है। अगर वो नकली दिव्यम जी होते तो अपनी जान पर खेलकर राधिका दीदी को बचाने क्यों जाते? वो लड्डू के साथ मंदिर जाके उन्हें क्यों ही ढूंढते? बताइए। आपने तो ये बोल के एकदम खुश कर दिया। वैसे कैसे हैं आपके वाइफ और बच्चे? बेटा, इनकी शादी नहीं हुई अभी। आपको तो जरूर पता होगा, आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं? अरे वो गोयंग का ना एकदम फालतू क्लाइंट है। वैसे मुझे भी कुछ अजीब ही लग रहा है। दिव्यम पिछले कुछ दिनों से कभी कभी बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। प्लीज प्लीज आप लोग हमारा विश्वास कीजिए। एक बार हमारे साथ दिव्यम जी के कमरे में चलिए प्लीज। राधिका, शायद अभी तक तुम्हारी सर्कस की नौटंकी का भूत तुम्हारे जहन से उतरा नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर भी अपने करतब दिखाना शुरू कर चुकी हो। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है इसे? सुजाता, अगर राधिका इतने विश्वास के साथ कुछ कह रही है तो देखने में क्या हर्ज है? राधिका दीदी, प्लीज रुक जाइए। दिव्यम जी अभी सो रहे हैं। अगर उनकी नींद टूटी तो वो गुस्सा करेंगे। आपको जो भी खुलासा करना है प्लीज आप कल सुबह कीजिएगा। वैसे भी राधिका, तुमने हम सबका तो जीना हराम कर ही रखा है, कम से कम हमारे बच्चे को तो बख्श दो। और तुम्हारे पास हमारे मुन्ना के खिलाफ कौन से पुख्ता सबूत है? माँ जी, हम आपको सबूत दिखाने ही लेके जा रहे हैं। ताऊ जी, पापा जी, दादी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए और चलिए हमारे साथ। सुजाता, अगर राधिका इतना कह रही है तो देख लेते हैं ना, आखिर क्या दिखाना चाहती है वो। चल चल।
कितनी शांति से सोया हुआ है हमारा मुन्ना। हम तो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, इसकी नींद को खराब नहीं करते हैं। माँ जी, ये दिव्यम जी नहीं है, बल्कि उनका कोई बहरूपिया है जिसने नकाब पहना हुआ है। हम अभी आप सबको दिखाते हैं। उठो नकली दिव्यम, अब ये झूठी एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सब बंद करो। अरे बोलो भैया, आप इसके चेहरे के आसपास देखिए, आपको नकाब जैसा कुछ दिखेगा। नहीं राधिका, मुझे तो कोई नकाब नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखिए, उनकी गर्दन के पास मास्क का निशान होगा। अब नहीं, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आप लोग प्लीज हमारे साथ चलिए। अरे इस वक्त कौन आया होगा? दादी, लगता है गोडाउन से सामान आया होगा। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। इतनी रात हो गई, लोगों को भी अभी जाना था। आराम से आ जाओ, और ऊपर जो स्टोर रूम है लेफ्ट साइड में, उसी में रखना है ये सामान। चले जल्दी फटाफट निकाल उसको और डाल बेड पे। हो गया? साहब तुम सब लोग कट लो इधर से जल्दी। चल जल्दी जल्दी निकलो। निकलेगा कैसे? छुप जाओ तुम लोग इधर, जल्दी जल्दी छुप यार। देखा राधिका दीदी, हमने कहा था ना यहाँ कोई नकली दिव्यम नहीं है। ये हमारे असली दिव्यम जी हैं। हम नहीं मानते, अब हम खुद ये नकाब उठाएंगे। तुम्हें पता है मार्केट में बता दिया। ये तो दिव्यम जी है। दिव्यम जी आप आगे। माँ जी, पापा जी, ये हमारे दिव्यम जी, ये तो असली दिव्यम जी है। हम असली दिव्यम को लेकर आए ताकि राधिका झूठी साबित हो जाए, पर इसको कैसे पता चल गया कि यही असली दिव्यम है? दिव्यम जी, आगे खोलिए। दिव्यम जी प्लीज आगे खोलिए। देखिए आपकी राधिका आपके पास है। दिव्यम जी आगे खोलिए। बेहोशी की दवा का असर खत्म होने वाला है। कहीं इस असली दिव्यम को सच में होश ना आ जाए। राधिका दीदी बस कीजिए,
हमने कहा था ना ये असली दिव्यम जी है। दिव्यम जी की तबीयत खराब है, वो दवाई लेकर सो रहे हैं। प्लीज जबरदस्ती उन्हें मत उठाइए। नहीं, हमें हमें हमारे दिव्यम जी को होश में लाना है। समय बाद वो हमसे मिले, हमें उनसे बात करनी है। राधिका बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? पापा जी प्लीज दिव्यम जी को एक बार होश में आ जाने दीजिए। सारा सच अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। दिव्यम जी, हम पानी की छींटे मारते। चेहरे पर पानी मारते ही दवाई का असर खत्म हो जाएगा। ये पर्दे के पीछे क्या है, एक बार देखते हैं। ये कली तो गुंडे की तरफ जा रही है। सॉरी कली भाभी, आप प्लीज हमें वहां से टिश्यू पास करेंगे क्या? पापा जी देखिए ना, हम कब से दिव्यम जी को आवाज लगा रहे लेकिन वो उठ ही नहीं रहे। एक बार डॉक्टर को बुला के दिखा देते हैं ना प्लीज। अगर डॉक्टर आया और दिव्यम जी को होश आ गया तो सारा भांडा फूट जाएगा।